हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो हम लोग ये ना थोड़ा सा हम लोग स्पायरोमेट्री के बारे में बात करना चाह रहे हैं। स्पायरोमेट्री क्या होता है? ये वीडियो ना थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन टाइप है, मतलब एकदम क्लियर कट कट टू द शॉर्ट ऐसा टाइप का नहीं होगा। थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझ आना चाहिए ऐसा डिस्कशन, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्पायरोमेट्री क्या होता है? स्पायरोमेट्री एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं अपने लंग वॉल्यूम्स को। लंग्स के अलग अलग वॉल्यूम है हमारे रेस्पिरेशन में, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं वो क्या होता है। इस टेक्निक को कहते हैं स्पायरोमेट्री। और जिस टूल से हम इस चीज को कर पाते हैं उसको कहते हैं स्पायरोमीटर। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस को पहचानने में काम आता है ये मेथड स्पायरोमेट्री। ठीक है, तो बात करते हैं। तो साइंटिस्ट लोग किए अपना काम और फिर बहुत सारा तरह तरह का वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई किए। तो देखो, सबसे पहला ये टीवी समझने का, तो ये पूरा चार्ट बना हुआ है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। टीवी, टीवी वीटी या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको। टाइडल वॉल्यूम क्या है? अभी तक जो तुम सोच भी नहीं रहे थे कि तुम सांस ले रहे हो, तब जो तुम नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, आई होप तुम इस कर्सर को देख पा रहे हो। नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये जो तुम कर रहे थे, यही है टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है? 500 ml। ये जनरली हर पब्लिक के लिए देखा गया। ठीक है, और जब तुम यही नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, और ये इतना बड़ा पहाड़ क्या है? ये है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। यानी कि अपने टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पायर तुम किए जितना तुम करते हो, इसके अलावा इसके आगे जो तुम और जो खींच लेते हो पूरा, ये चीज ना, हालांकि रियल लाइफ में कोई समझाए ज्यादा समझ आता है, होपफुली इस वीडियो से समझ आए। तुम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद और कितना खींच सकते हो, ये है आईआरवी, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। ठीक है, और एक दूसरा चीज होता है ईआरवी, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन तो करते ही हैं, लेकिन हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर सकते हैं। जब तुम एक बार नॉर्मली एक्सपायर कर लो, तो खुद से करके देखना, उसके बाद भी तुम्हारे लंग्स में इतना इतना बचता है जिसको कि तुम कर सकते हो। अच्छा, ये आईआरवी का वैल्यू 3000 लगभग मान लो, 3200। फीमेल्स के केस में थोड़ा कम होता है, मेल्स के केस में ज्यादा होता है। थोड़ा 20 टू 25% का अंतर है। अभी ईआरवी का बात करें, ईआरवी देखो कहाँ से कहाँ तक है। ये जो तुम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिए, उसके बाद तुम और कितना एक्सपायर कर सकते हो, ये जो वॉल्यूम है ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ईआरवी, जो तुम एक्स्ट्रा और कर सकते हो। ध्यान देना कि आईआरवी और ईआरवी में टीवी नहीं जुड़ता है टाइडल वॉल्यूम। ये यहाँ से यहाँ तक का केवल हिस्सा है, और आईआरवी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। ठीक है, अब एक और चीज है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, उससे पहले रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि ये जो तुम फोर्सफुली एक्सपायर भी कर दिए पूरा, मतलब एकदम जबरदस्ती भी पूरा हवा निकाल दिए, ये वाला हिस्सा निकालने के बाद भी तुम्हारे लंग्स में बचता है एयर। वो क्यों बचता है? अगर ना बचे तो पूरा सिकुड़ करके चिपक ना जाए, तो जरूरी है बचना, ताकि डक्ट सब खुले रहें, थोड़ा उनमें जगह रहे, नहीं तो वो चिपक जाएंगे साथ में, कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कुछ अमाउंट जरूरी है कि लंग्स में रहे, वही है रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं वीसी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी। कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, कभी भी जहां पर भी कैपेसिटी आ जाए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, जहां पर भी कैपेसिटी आ जाए, ध्यान रखना कि वहां पे ऐड करना है। और बाकी देखो, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम है ये सारे। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, लेकिन जहां पर भी कैपेसिटी आ जाए वहां पे कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। ये ट्रिक है थोड़ा सा याद रखने का। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, टोटल का टोटल मामला, वो क्या है? टीवी प्लस आईआरबी। देखो यहां से यहां तक का एरो है, टाइडल वॉल्यूम ये हिस्सा प्लस आईआरबी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जबरदस्ती भी तुम कितना खींच सकते हो। फिर दूसरा है वाइटल कैपेसिटी। देखो वाइटल कैपेसिटी तो पूरा का पूरा जोड़ देना है। कहां से कहां तक का पूरा जोड़ना है? आईआरवी ये हिस्सा प्लस टीवी ये हिस्सा प्लस ईआरवी। आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। अब तुम जोड़ सकते हो डेफिनेटली। ईआरवी लगभग 1200 ml होता है,
रेजिडुअल वॉल्यूम 1100, कहीं किसी बुक में 1200, ऐसे ऐसे लिखा मिल जाएगा। और फिर है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल मतलब टोटल, सीधा बात। और क्योंकि कैपेसिटी है तो कुछ ऐड तो करना ही है, पूरा फुल ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा ऐड कर दो, वही हो गया तुम्हारा टीएलसी। देखो, ये हम लोग 11th क्लास में ही पढ़े हैं, लेकिन इसको समझने का जरूरत है हमारी आगे की बातों को समझने के लिए। ये जो पूरा सिचुएशन है, ये एक नॉर्मल कंडीशन में है। समझ पा रहे हो? एक नॉर्मल पर्सन का सिचुएशन ऐसा होता है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, expiration, inspiration, expiration, forceful expiration, inspiration, expiration, inspiration, forceful inspiration, expiration, forceful expiration, फिर ऐसा ऐसा चल रहा है। ये हो गया सिंपल। लेकिन अगर कुछ डिजीज हो जाए तो तब तो कुछ डिफरेंस तो आ जाएगा ना। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होना कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों नहीं हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। लंग का जरूरत है, कुछ थोड़ा अंदर रहना चाहिए। अब दूसरी बात है कि अगर कोई डिजीज हो जाए तो दो तरह का कंडीशन देखो होता है हम लोग के सिलेबस के हिसाब से। एक होता है रेस्ट्रिक्टिव और एक होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एक होता है रेस्ट्रिक्टिव, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ये देखो दो कंडीशन है। ये देखो, ये नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल पर्सन का देखो, नॉर्मल लिखा है, ये हम लोग देख लिए। एल्वियोलाई है, ये जो गोल सा बना हुआ है ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या होता है? ब्रोंकियोल्स का एकदम टर्मिनल एंडिंग। एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के बीच में, ब्लड और हमारे जो एयर है उसके बीच में। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल केस हम लोग पूरा देखे। हाँ भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है इसी हिस्सा में जो कि कभी बाहर नहीं निकल पाता है। हाँ देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है जो कि जबरदस्ती निकाल सकते हैं। हाँ, टाइटल वॉल्यूम तो नॉर्मल हम लोग करते ही रहते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। हाँ, आईआरवी भी होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो ये वाइटल कैपेसिटी वीसीपी लिखा हुआ है। ये देखो, ये इंस्पायरेशन वाला पार्ट, ये एक्सपायरेशन वाला पार्ट। टोटल लंग कैपेसिटी देखो 6000, मैं यहाँ पे बताया था टीएलसी पूरा का पूरा 6000 होता है। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं। मेन हमको ये समझना है ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई रुकावट, मतलब कि किसी भी रीजन से एयर ढंग से अंदर ना आ पाए। ठीक है, एयर ढंग से अंदर नहीं आ पा रहा है, उसी को ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। देखो, यहाँ पे एरो से भी मेंशन्ड है, ढंग से अंदर भी नहीं आ पा रहा, बाहर भी नहीं जा पा रहा, कुछ ऐसी बात। लेकिन ना अगर थोड़ा और एक्चुअली डिटेल में बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स में, जो रेस्पिरेशन के ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एयर आ तो जाता है आराम से, लेकिन जाने में दिक्कत होता है सबसे। तो उसके बारे में बात नहीं करते। हाँ देखो, अब एक बात है कि नॉर्मल में तो सब कुछ ठीक से चल रहा था, ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या हुआ ना कि क्योंकि किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई डिसऑर्डर है। किसमें किसमें ये डिसऑर्डर हो जाता है, पहले ये देखते हैं। अस्थमा में और एम्फाइसेमा के कुछ केस में। अस्थमा में क्या हो जाता है कि स्वेलिंग आ जाता है अंदर, किसी भी एलर्जी के कारण, किसी भी चीज के एलर्जी के कारण। अस्थमा एक तरह का एलर्जी है, अंदर स्वेलिंग आ गया। सोच के देखो, हमारा लंग्स कितना, मतलब बायोलॉजी है उसमें सब कुछ की, ब्रोंकस बना, फिर ब्रोंक्योल्स बना, फिर इतना इतना छोटे छोटे एल्वियोलाइज हैं। वहां तक जाते जाते अब कोई सिगरेट पीता है, एम्फाइसेमा उसके कारण हो सकता है, या फिर अस्थमा हो जाए किसी भी रीजन से। तो क्या हो जाता है कि अंदर स्वेलिंग्स के वजह से एयर ढंग से बाहर नहीं निकल पाता है। देखो समझो बात को, इस डायग्राम में भी समझो। ये जो एल्वियोलाई है, यहाँ पर क्या हुआ, एयर आ गया, और ये इधर ये एरो दिखाया गया अंदर में कि कुछ एयर बचा रह गया। देखो, कुछ एयर तो होता ही है रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑफ कोर्स होता है पूरे के पूरे लंग्स में। लेकिन उसके अलावा और भी एयर जो कि हम इनहेल कर लिए, लेकिन वो अंदर ही हमारे रह गया। यही वो एरो दिखा रहा है ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। और देखो, इस ग्राफ में क्या वही चीज मेंशन्ड है? रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर इतना था, लेकिन यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया। देखो ध्यान से, यह क्यों बढ़ गया? क्योंकि कुछ बीमारी के कारण अंदर ज्यादा हवा भर गया, क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसे समझ लो जैसे कि रोड खराब है। बस ऐसे आगे बात करेंगे कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा था। देखो, सबसे पहले आरवी का हम लोग समझ गए, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया। हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं क्यों बढ़ गया, क्योंकि अंदर टिक गया और हवा अंदर आ गया। दूसरा है ईआरवी की बात, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या वॉल्यूम होता है जिसको कि, ये है ना ईआरवी, जिसको कि हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद और छोड़ सकते हैं बाहर, है ना। इसमें वो बढ़ गया। देखो यहाँ पर इतना था,
यहाँ पे बड़ा दिखाया गया, ऐसा क्यों हुआ सोचो। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम इतना तो कर ही रहे थे, लेकिन क्योंकि इस ऑब्स्ट्रक्टिव वाले केस में हमारे पूरे के पूरे लंग्स में ज्यादा हवा भरा हुआ है, क्योंकि स्वेलिंग हो गया है, निकल नहीं पाया पूरा हवा, ऑब्स्ट्रक्शन है उसके रास्ते में, पूरे कंडक्टिंग पाथवे में। तो जब हम लोग जबरदस्ती, ईआरवी तो जबरदस्ती है ना, नॉर्मल वाला तो ये केस था टाइडल वॉल्यूम वाला, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन। ईआरवी तो हम फोर्सफुली निकालते हैं। तो ये फोर्सफुली जब निकालते हैं तो ये ज्यादा एयर एक्चुअली निकलता है, जितना पहले निकल रहा था उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि भरा हुआ है पहले से, तो इसलिए ये ज्यादा हो गया। देखो टाइडल वॉल्यूम सेम ही है, टाइटल वॉल्यूम वो 500 ml सेम है वो मामला उसका। और आईआरवी, आईआरवी भी वही है, आईआरवी एक्चुअली थोड़ा सा कम हो जाता है वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो उस पर बात नहीं करेंगे। और एक आईआरवी है, मेन चीज देखो दो, आरवी बढ़ गया और ईआरवी भी बढ़ गया। यानी कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ गया? देखो, टोटल लंग कैपेसिटी ये होता है ना, पूरा का पूरा को ऐड कर देते हैं, देखो पूरे के पूरे को ऐड कर देते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी पहले इतना था, अब देखो बड़ा हो गया ये ग्राफ, यानी कि ज्यादा हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। और क्या बढ़ गया? रेजिडुअल वॉल्यूम, ये दो मेन बात है। और ईआरवी भी बढ़ गया, सही बात है, तीन चीज बढ़ गया। और ये देखो यहाँ लिखा है एफ आर सी या फिर एफ आर वी, इसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यहाँ पे भी लिखा है एफ आर सी। एफआरसी हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं किए थे, यहाँ पर देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जब हम लोग का नॉर्मल फंक्शनिंग चल रहा है, जब हम लोग का फंक्शनिंग चल रहा होता है नॉर्मल नॉर्मल हिस्सा में, तब कितना बचता है पूरे के पूरे लंग्स में, उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी आ गया, देखो मेरा ट्रिक यहाँ पे काम आएगा। कैपेसिटी में जब भी बोला था, जब भी आएगा इसका मतलब ऐड करने का मामला है। यहां से लेकर के यहां तक मेरे इस कर्सर को देखो, इसको अगर हम जोड़ दें, आरवी प्लस ईआरवी, ये होता है एफआरसी, यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यहाँ से यहाँ तक मेरे एरो को देखो, मैं यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। फंक्शन एफआरसी, ईआरवी प्लस आरवी, ये हो गया एफआरसी। यहाँ पर देखो बढ़ गया, एफआरसी बढ़ गया, आरवी बढ़ गया, ईआरवी बढ़ गया, टीएलसी बढ़ गया। चार चीज बढ़ गया किसमें? ऑब्स्ट्रक्टिव में। आई होप समझ में आया हो। देखो हाइपर इन्फ्लेशन लिखा है यहाँ पे, क्यों लिखा है? क्योंकि हवा जो अंदर टिका रह गया ना, अंदर फंस गया ना हवा, इसलिए ज्यादा इन्फ्लेट हो गया। हाइपर मतलब ज्यादा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एयर रिमेन्स इन लंग्स एट एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में पहले से एयर रिमेन्ड है, इसलिए वो बाहर निकलेगा फोर्सफुली जब करेंगे, तो इसलिए ईआरबी बढ़ता है। रिडक्शन इन एयर फ्लो, सही बात है, एयर फ्लो खराब हो रहा है, मतलब कम हो गया, बाहर नहीं जा पा रहा, ढंग से अंदर भी नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली एक्चुअली अंदर ढंग से आ जाता है, वो थोड़ा उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। रिडक्शन हो जाता है एयर फ्लो में, थोड़ा रुकावट आता है। और देखो दूसरी बात है रिस्ट्रक्टिव। देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव को और किसी नाम से नहीं जाना जा रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव को एक और नाम से जाना जाता है, वो है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये दो तरह का नाम हो गया, इस पे ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्स्ट्रक्टिव में तो फिर भी लोग को ये थोड़ा सिमिलर टाइप का वर्ड्स है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि ये जो एल्व्यूलाई है ना, कुछ कुछ तरह का ऐसा बीमारी होता है, जैसे कि फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक डिजीज, जैसे कि टीबी, सिलिकोसिस, ये उस तरह के लोग में हो जाता है जो कि ऐसे एस्बेस्टोस जैसे उस तरह की जगह में काम करें जहाँ एस्बेस्टोस यूज होता है। तो क्या होता है कि बहुत टाइम तक उस जगह पे काम करने से उन लोग के अंदर लंग्स में फाइबर्स बढ़ जाता है उस चीज का। हाँ, वो रेस्पायर तो कर ही रहे हैं ना, इनहेल तो कर ही रहे हैं। अब वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स वो आकर लंग्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। उससे क्या होता है इन लॉन्ग टर्म, उनके जो पूरे पाथवे हैं, उस पाथवे के अंदर भर जाते हैं वो फाइबर्स। देखो अगर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टिफनेस रेस्ट्रिक्शन, स्टिफ हो जाता है। अब अंदर फाइबर्स भर गए तो बहुत अच्छे से फूल नहीं पा रहा है, बहुत अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आ गए। रिडक्शन इन लंग वॉल्यूम, ये मेन बात है यहाँ पर। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन इन लंग वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि कमरे में जगह भर गई है पूरा पहले से ही, एयर को आने के लिए जगह कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि अंदर क्या भर गया है? फाइबर्स। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्योंकि ये चीज जल्दी जल्दी समझ भी आएगा भी नहीं, इसलिए मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ। रेस्ट्रिक्टिव,
उसके कारण क्या हुआ? देखो यहाँ पे आरवी कम हो गया, देखो एरो में कम दिखाया गया है। आरवी क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में पहले भरा हुआ ही रहता है, लंग्स में हमेशा भरा हुआ रहता है। आरवी को हम निकाल नहीं सकते कितना भी जबरदस्ती करके निकालना चाहें। आरवी कम हो गया, क्यों? क्योंकि लंग्स का जगह ही भर गया। ठीक है, किससे भर गया? फाइबर से, आदि से। ईआरवी कम हो गया। ईआरवी क्या होता है? जो एयर का वॉल्यूम हम लोग जबरदस्ती निकालते हैं टीवी के बाद भी, जबरदस्ती जो हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं, वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि लंग्स में एयर होगा तब तो तुम निकालोगे। एयर भर ही नहीं पाया ना उतना। क्यों? क्योंकि जगह भर चुका है, इसलिए एयर कम है लंग्स में। वैसे ही आरबी भी कम हो चुका है, तो ईआरबी भी कम हो गया। टाइडल वॉल्यूम सेम रहता है इसका, देखो तीनों में सेम है। आईआरबी भी कम हो गया। अरे, जगह ही नहीं है तो तुम लाओगे कैसे एयर को? समझ रहे हो? जगह है ही नहीं, एयर कम हो गया ना, जगह बहुत, ऐसा नहीं कि खत्म ही हो गया। एयर कम हो गया जगह एयर के लिए, क्योंकि अंदर फाइबर हो चुका है, फाइबर्स बन चुके हैं, स्टिफ हो चुका है, बहुत अच्छे से उसमें मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके कारण आईआरबी भी कम हो गया। ठीक है, आईआरबी कम हो गया, एयर आया ही कम, तो निकलेगा कैसे? ईआरबी भी कम हो गया, और आरबी भी हम समझ गए क्यों कम हो गया। क्योंकि स्टोर्ड, ये स्टोर्ड एयर एक तरह से है जो कि उसमें रहता ही रहता है। तो वो हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। ये देखो एफआरवी। एफआरवी क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी भी बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे एफआरसी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेकिन एफआरवी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी दोनों ही कह सकते हैं। हालांकि मैं वो कंसेप्ट बताया था कि कैपेसिटी जब आता है केवल उसी में ऐड करना होता है, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लो कि इसको भी ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, देखो ये सब कम हो गया। ये क्या है? ये ठीक से लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली यहाँ पे। यहाँ पे होना चाहिए एफ वी सी। एफ वी सी कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये वाइटल कैपेसिटी से नॉर्मल केस में, यहाँ पे ये हो गया एफ वी सी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। आई होप मैं गलत नहीं बता दिया हूँ पहले। देखो ये हो गया फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो कि बढ़ गया, और ये कम हो गया। यहाँ पर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी तो हमको पता ही है, यहाँ पर देखे थे हम। वीसी वाइटल कैपेसिटी, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। यहाँ पर भी हम लोग वही किया, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। देखो मेन बात यही है कि कम हो चुका है। ठीक है, और ये किस डिजीजेज में होता है? नेम बता देता हूँ डिजीज का, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, सिलिकोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और फाइब्रोटिक प्लूरिसी, उसमें होता है ये। रेस्ट्रिक्टिव वाला केस हो जाता है इन सारे डिजीजेज में। अब देखो, अब साइंटिस्ट ने अपने अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्स्ट्रक्टिव ग्राफ बना लिया है इसका। देखो कुछ ऐसा दिखता है ये ग्राफ। इस ग्राफ से पहले ये वाला देखते हैं। ये केवल ऑब्स्ट्रक्टिव का हमको पता चल रहा है। ये देखो, ये है नॉर्मल केस। अच्छा पहले टर्म्स बता दूं। एफ ईवी का मतलब होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। एफ वीसी का मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पर हमने बताया था एफ वीसी का मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी, एफ आर। ठीक है, ये ग्राफ बन गया नॉर्मल, और ये है ऑब्स्ट्रक्शन वाला। देखो नॉर्मल में क्या हुआ, सब चल रहा था मस्त अपना, फोर्स फोर्स इंस्पायरेशन फोर्स एक्सपायरेशन। लेकिन यहाँ पर किया गया क्या? मैक्सिमम इंस्पायरेशन, यानी कि फोर्स इंस्पायरेशन, यानी कि ये हो गया तुम्हारा क्या? ये आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम खींचा गया। उसके बाद पूरे को छोड़ दिया गया। देखो यहाँ पे देखो, ये लंग वॉल्यूम का चेंज, ये बात है। और ये पूरा का पूरा ऐसे समझो कि, देखो है ना, एफवीसी यानी कि फोर्स एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी, यानी कि यहाँ के हिसाब से इतना पार्ट है केवल। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हम लोग का ग्राफ तो इधर पूरा नीचे तक नहीं आता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ग्राफ पूरा नीचे तक चला गया। इसका कारण ये है कि ये केवल एफवीसी है, यानी कि केवल और केवल हम लोग इस हिस्सा का बात कर रहे हैं, आरबी को उस ग्राफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग। केवल वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी में केवल 3 ही होता है। वाइटल कैपेसिटी को पूरा हम लोग लंग्स में जो कि यूज करते हैं, मतलब जिसको कि पूरा निकाल भी सकते हैं हम लोग, वाइटल कैपेसिटी पूरे के पूरे को ईआरवी तक निकाल सकते हैं ना हम लोग। इसलिए ये ग्राफ पूरा यहाँ तक जा रहा है, वाई एक्सिस में 0 तक। ठीक है,
जब फोर्स इंस्पायरेशन के बाद पूरा का पूरा एक्सपायर किया गया, तो ये हिस्सा पहले सेकंड का, देखो हम लोग पहला सेकंड का इधर का ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि पहला सेकंड बहुत ज्यादा चेंज हम लोग को अच्छे से दिख पाता है एयर में, ग्राफ में, इसलिए पहले सेकंड का ज्यादा बात करेंगे। क्या हुआ, ये पहले सेकंड में ये है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 कहते हैं इसी को, क्योंकि पहले एक सेकंड का बात है। तो यहाँ पर देखो ये इतना था, ये एरो देखो बड़ा है, लेकिन इधर देखो ये एरो छोटा हो गया। ये ऑब्स्ट्रक्शन वाला केस है, यानी कि कोई ना कोई डिजीज है इस पर्सन को, ये पर्सन डिसईज में है, यानी कि सही नहीं है, पर्सन का कुछ गड़बड़ है। क्यों ऐसा हुआ? अच्छा, ऐसा होने से हुआ क्या? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब तो मैं समझाया तुम लोग को कि रोड खराब है, सीधा बात, रोड खराब है। अच्छा एक बात बताओ, रोड खराब होता है, जैसे कि मान लो एक पतली गली है, उससे 10 बच्चे को पास करना है, और एक चौड़ा रोड है, उससे 10 बच्चे को पास करना है, तो जल्दी किस में हो जाएगा? चौड़े रोड में 10 बच्चे दौड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखो, तुम करके देखना, एकदम फोर्स एक्सपायरेशन करो यहाँ से, तो तुम देखोगे कि पहले सेकंड में सबसे ज्यादा एयर बाहर जाता है, पहले सेकंड में सबसे ज्यादा एयर बाहर गया, और फिर जो बचा बचा रहा वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाहर जाता है। करके देखना तुम, बाद के सेकंड में धीरे धीरे बाहर जाता है, और पहले सेकंड में सबसे ज्यादा एयर। और कितना एयर? तो बोले 80%। हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, यहाँ पे देखो वही किया गया है। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एफवीसी, पूरा का पूरा फुल, जो हम इसका बात कर रहे हैं यहाँ पे एफवीसी का, उस पूरे के पूरे डिवाइड करके 80%, यानी कि 80% हवा हमारे फोर्स्ड एक्सपायरेशन में, नॉर्मल कंडीशन अगर मैं हूं नॉर्मल, तो 80% हवा निकल जाएगा पहले सेकंड में। ये इस ग्राफ में बताया जा रहा है। लेकिन अगर मेरे अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा? गली पतली हो गई, लोग अभी भी 10 ही हैं, तो धीरे धीरे निकल पाएंगे, लेकिन निकलेंगे पूरे। देखो पूरा का पूरा जीरो तक गया, ये वाइटल कैपेसिटी वाला, वाइटल कैपेसिटी वाला पूरा का पूरा हम निकाल सकते हैं, मैं पहले बताया हूँ, पूरा का पूरा जीरो तक गया। लेकिन पहले सेकंड का अगर बात करें, पहले सेकंड में अच्छे से हमको, पहले सेकंड का ही मेन बात करते हैं, हालांकि हर सेकंड में हम देख पाते हैं, लेकिन पहले सेकंड का अच्छे से बात, अच्छे से दिखता है। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी का परसेंटेज जब निकाले इंटू 100 करके, तो 47%, यानी कि एक सेकंड में पूरे के पूरे इस वाइटल कैपेसिटी में से 47% ही हवा बाहर निकल पाया। इसीलिए ये ग्राफ थोड़ा सा, इसका जो स्लोप है वो कम हो गया, इसका स्लोप देखो कितना ज्यादा है, एकदम ऐसे गिर जा रहा है तुरंत से, इसका स्लोप देखो कम हो गया। और एक बात, टाइम देखो, 4 से 5 सेकंड के बीच में पूरा का पूरा मैक्सिमम हम एक्सपायर कर दिए, यानी कि पूरा जबरदस्ती जो हम लोग एक्सपायर किए, वो 4 से 5 सेकंड में पूरा लंग्स खाली हो गया हमारे, ईआरवी तक पूरा खाली कर दिए। लेकिन यहाँ पर 7 सेकंड तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। किस तरह का प्रॉब्लम मैं बताया था, जैसे अस्थमा में, अस्थमा में व्हीजिंग साउंड भी आता है जब एक्सपायरेशन करते हैं। वो क्यों आता है? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है अंदर। अंदर क्या हो गया कि कुछ स्वेलिंग्स आ गए, जैसे एम्फाइजेमा में स्वेलिंग्स आ जाते हैं, उसके कारण एयर धीरे धीरे बाहर निकल पाता है। निकलेगा पूरा, लेकिन धीरे धीरे। अब एक और बात है, आई होप समझ आ गया हो ये ग्राफ ऐसा क्यों हुआ, स्लैंटिंग, ये परसेंटेज क्या है, ये टर्म्स क्या हैं, ये ग्राफ ऐसा क्यों हुआ, स्लोप क्यों कम हुआ, टाइमिंग क्यों आगे गया, आई होप समझ आ गया होगा। एक और बात है, रेस्ट्रिक्टिव की भी बात करते हैं। एक और ग्राफ है हमारे पास, हाँ ये देखो, ये ग्राफ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ये ग्राफ हम लोग को समझने की जरूरत है। सबसे पहले नॉर्मल देख लेते हैं। अच्छा, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, और ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउट आ सकता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है, देखो इधर देख लो, ये है लंग का वॉल्यूम चेंज, लंग के अंदर का वॉल्यूम चेंज। लंग के अंदर का वॉल्यूम चेंज कम हो रहा है, एफवीसी, वाइटल कैपेसिटी कम करते हैं हम लोग छोड़ते टाइम। लंग के अंदर जो बचा हुआ है, ये पूरा एक्सपायरेशन वाला ये है, इधर का पूरा हिस्सा जिधर मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन इधर ये वॉल्यूम केवल लिखा है, ये वॉल्यूम एक्चुअली ये कम लिखा है, इसका पूरा नाम होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट। फिर से सुनो, ये है केवल और केवल लंग का वॉल्यूम चेंज, लंग के अंदर का वॉल्यूम चेंज, फेफड़े के अंदर का। और ये है वॉल्यूम, एक्चुअली इसको पूरा लिखना चाहिए वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट।
जो कि बढ़ रहा है समय के साथ। हम जितना निकाल रहे हैं बाहर तो वो बढ़ रहा है ना एक तरह से। उसका ग्राफ है, दोनों ग्राफ अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो नॉर्मली क्या हो गया, पहले सेकंड में सबसे ज्यादा एयर हम बाहर निकाले, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, सबसे ज्यादा एयर हम बाहर निकाले इस सेकंड में। तो देखो कितना ज्यादा ये इसका स्लोप है इस ग्राफ का, देखो एक सेकंड में कितना ज्यादा एयर बाहर निकल गया। और फिर उसके बाद क्योंकि लंग्स में वॉल्यूम कम बचा ना, तो इसलिए देखो अब आगे कम कम वॉल्यूम निकल रहा है और इधर कांस्टेंट हो गया, यानी कि खत्म हो गया वॉल्यूम। अब ये बढ़ नहीं रहा है, खत्म हो गया ना, ये लिमिटेड है ना। हम केवल वाइटल कैपेसिटी निकाल रहे हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर है ना। ये हो गया नॉर्मल का केस। अब देखो ये ब्लू वाला केस और ये पिंक वाला केस। सबसे पहले पिंक वाले के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बात किए थे ना रेस्ट्रिक्टिव के बारे में, कि सब कुछ कम हो जाता है, आरवी कम, ईआरवी कम, आईआरवी कम, और टाइडल वॉल्यूम तो वही रहता है, पूरा का पूरा लंग कैपेसिटी कम हो गया, सब कुछ कम हो रहा है यहाँ पे। एफआरवी कम हो गया, यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सब कुछ कम हो रहा है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव में। तो कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पर देखो कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। ये है वॉल्यूम ऑफ एयर। जितना ये ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब उतना ज्यादा हम लोग एयर बाहर निकाले, लेकिन क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव में अंदर जगह भर गया ना, अंदर फाइबर्स भर गए, हम लोग देखिए यहाँ पे अंदर फाइबर्स भर गए, देखो अंदर फाइबर्स भर गए, फाइब्रोसिस हो गया, इसलिए कम जगह है, इसलिए कम हवा है, इसलिए निकाला भी गया कम हवा। इसलिए देखो इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट यहीं तक है, लेकिन नॉर्मल में ज्यादा था क्योंकि नॉर्मल में फाइबर्स नहीं था। और ये देखो ब्लू लाइन, ये किसका है, ये है तुम्हारे उसका ऑब्स्ट्रक्टिव का। देखो ये बिल्कुल सही ग्राफ है। ऑब्स्ट्रक्टिव में देखो निकलेगा पूरा, पूरा का पूरा एयर बाहर तक गया, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन था, टाइम ज्यादा लगा। ये यहाँ पर पूरा ग्राफ कंप्लीट नहीं किया गया है, टाइम ज्यादा लगेगा इसको पूरे को पूरे को कंप्लीट होने के लिए। इस ग्राफ के इस ब्लू लाइन पे थोड़ा सा ध्यान मत देना, ये और थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आएगा और ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा पूरे के पूरे हवा को एक्सपेल आउट करने में। यही इस ग्राफ का मतलब है। रेस्ट्रिक्टिव वाला नीचे, ऑब्स्ट्रक्टिव वाला ये। और देखो ऑब्स्ट्रक्टिव और इसका ना पहले सेकंड में पता लग जाता है, पहले सेकंड का ही ज्यादातर हम बात करते हैं। FeV2, FeV का मतलब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, यानी कि पहले सेकंड की बात करते हैं, तो उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। हाँ, और तो कुछ है नहीं। वही पहले सेकंड की बात करते हैं, क्योंकि मेजर डिफरेंस पहले सेकंड में हमको देखने मिलता है, आराम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और रेस्ट्रिक्टिव में भी वही है, जगह कम हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव में है कि ऐसे समझो कि रोड खराब है, बच्चे को जाना है, लेकिन पतली गली है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव का केस, कि अंदर जगह भरा हुआ है ऑलरेडी हवा से, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो अंदर भरा हुआ ही रह जाता है। फिर रेस्ट्रिक्टिव का केस हम लोग देखे कि अंदर भर गया, क्या भर गया, फाइबर, तो जगह कम हो गए फाइबर्स। तो यही है। आई होप समझ आया हो। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क।